वेलकम टू गाइज अनदर वीडियो। और टाइम खराब किए बिना सीधा चलेंगे अपने टॉपिक की ओर। ठीक है दोस्तों, आज हम ऐसे 4 फंड आपको वैसे बताऊंगा, 2 मिड कैप कैटेगरी की और 2 स्मॉल कैप कैटेगरी की, जो आपके पोर्टफोलियो में होना जरूरी है और रख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने दिया बेहतरीन रिटर्न। ठीक है दोस्तों, तो हम इन दोनों फंड का कंपैरिजन करेंगे कि किसने कितना दिया, इस हिसाब से उनको पॉइंट देंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं, अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। लेकिन आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए तब तक, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो। दोस्तों, इन 4 बेहतरीन फंड के कंपैरिजन करने से पहले हम पहले एक कमेंट की बात कर लेते हैं। मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर ने एक कमेंट पूछा है पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए, तो पहले उनका पोर्टफोलियो रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि मेरे लिए मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर सबसे पहले उनका हुक्म सर आंखों पे। तो चलिए, एक कमेंट है सत्यपाल सिंह जी का। तो नमस्कार सर, मेरा नाम सत्यपाल है, मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू करना है। जी सर, टाटा स्मॉल कैप 10,000, HDFC कम 10,000, SBI स्मॉल कैप 10,000, क्वांट स्मॉल कैप 10,000, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 10,000, पराग फ्लेक्स कैप 10,000 और एक्सिस स्मॉल कैप 10,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 10,000, GM स्मॉल कैप 10,000, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 250 इंडेक्स फंड 10,000। सर, ये वाकई में 10,000 है या 1,000 आप लिखना चाह रहे थे? सर, पोर्टफोलियो आपका बेहतरीन है, जबरदस्त है। सिर्फ आप थोड़ा अगर चेंज कर सकते हैं तो मोतीलाल ओसवाल 250 इंडेक्स को आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपका 10,000 का SIP है रियल में, तो आपका 10-15 साल होने में 10-15 करोड़ होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और अगर आपका 1,000 का SIP है तो आपका 1 करोड़ होने में 10-12 साल में कोई भी नहीं रोक सकता है। आपका पोर्टफोलियो बहुत बेहतरीन है, जबरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कर सकते हैं तो एक इसमें स्मॉल कैप, जैसे GM स्मॉल कैप आप हटा के एक निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड भी इसमें जोड़ सकते हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो थोड़ा डाइवर्सिफाई होना चाहिए। बाकी आपका पोर्टफोलियो बहुत जबरदस्त है, बहुत बेहतरीन है। अगर ऐसे कंटिन्यू 10-12 साल करते रहेंगे तो करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और दूसरा फंड है HDFC अपॉर्चुनिटी मिड कैप फंड। तो दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल की अगर बात करें तो उसे जब से शुरू हुआ है तब से इसने एनुअल रिटर्न दिया है 25% का। 25% का इसने रिटर्न दिया है। वैसे 30% था, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट गिर रखा है, तो ये अभी 25% है। अभी के डेट पे इसने एक साल में 25% का रिटर्न दिया। अगर हम HDFC की बात करें तो HDFC ने दिया 22% का रिटर्न जब से ये शुरू हुआ, लॉन्च हुआ। तो एक पॉइंट जाता है मोतीलाल ओसवाल को। ठीक है दोस्तों, अगर हम 5 साल की अगर बात करें तो 5 साल में मोतीलाल ओसवाल ने जो रिटर्न दिया है वो दिया 33% का। ठीक है दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल का 33% का है। और अगर HDFC की अगर बात करें तो HDFC ने दिया 5 साल में 29% का रिटर्न। तो एक और पॉइंट जाता है मोतीलाल ओसवाल को। ठीक है दोस्तों, अगर हम 3 साल की अगर बात करें तो 3 साल में मोतीलाल ओसवाल ने दिया 33% का रिटर्न। और अगर हम वही अगर HDFC की अगर बात करें तो HDFC ने दिया 26% का रिटर्न। तो एक और पॉइंट जाता है मोतीलाल ओसवाल को। और अगर वहीं हम 1 साल की अगर बात करें तो 1 साल में मोतीलाल ओसवाल ने दिया 64% का रिटर्न। और वहीं अगर हम HDFC की बात करें, HDFC अपॉर्चुनिटी की अगर बात करें तो इसने दिया 42% का रिटर्न। तो इसमें पूरे टोटल के टोटल पॉइंट जो है तो मोतीलाल ओसवाल को जाते हैं। इसमें विनर हुआ मोतीलाल ओसवाल। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बात करें इनकी सबसे मेन, ये जो शुरू हुआ, अगर मोतीलाल ओसवाल की हम अगर बात करें तो मोतीलाल ओसवाल को हो गया 10 साल। ठीक है दोस्तों, 10 साल मोतीलाल ओसवाल को हो गया। और इसका अगर हम EM की अगर बात करें तो इसका 18,600 करोड़ का EM है। ठीक है दोस्तों, एज 10 साल और AM 18,000
600 करोड़ का। लॉक इन पीरियड करें, लॉक इन पीरियड अगर हम बात करें तो नील है। ठीक है दोस्तों, अगर हम वही अगर बात करें HDFC की, तो HDFC की इसकी एज है 11 साल और इसका ईएम है 77,682 करोड़ का। तो यहाँ पर पॉइंट जाता है HDFC को, क्योंकि इसने 1 साल ही बड़ा है, लेकिन ईएम इसमें इन्वेस्टेड जो लोग हैं वो मोतीलाल ओसवाल से भी ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें एक्सपेंस रेशियो की, तो एक्सपेंस रेशियो HDFC का है 0.72 और हम अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल की, तो मोतीलाल ओसवाल का है 0.58। तो एक और पॉइंट जाता है मोतीलाल ओसवाल को। तो यहाँ पर विनर हुआ मोतीलाल ओसवाल। ठीक है दोस्तों, तो ये थी इनकी इंफॉर्मेशन। और दोस्तों अगर हम बात करें, अगर जैसे कि अगर आप 1 साल से पहले अगर विड्रॉल करते हैं तो दोनों में सेम है, दोनों में 20% का टैक्स गेन रिटर्न लगता है, तो दोनों में कंडीशन सेम है। अगर हम नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्मॉल कैप फंड की। स्मॉल कैप फंड दोस्तों, स्मॉल कैप फंड दो कैटेगरी है, एक है SBI का और दूसरा है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। इन्होंने भी बेहतरीन रिटर्न दिया है, बेहतरीन परफॉर्म किया है। अगर इसमें अगर लोगों ने आज से 10-15 साल अगर पहले अगर इन्वेस्टेड किया होता तो आज वो करोड़पति होते। अगर हम बात करें निप्पॉन इंडिया की, तो निप्पॉन इंडिया ने दोस्तों जब से शुरू हुआ है तब से इसने दिया एनुअल 27% का रिटर्न। वहीं हम अगर SBI की अगर बात करें तो SBI ने दिया 26% का रिटर्न। तो निप्पॉन इंडिया यहाँ पर विनर हुआ, 1 पॉइंट निप्पॉन इंडिया को जाता है। और अगर हम बात करें 5 साल की, तो निप्पॉन इंडिया ने दिया 36% का रिटर्न। और अगर हम बात करें SBI की, तो SBI ने दिया 28% का रिटर्न। तो यहाँ पर विनर फिर हुआ निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें 3 साल की, तो 3 साल की अगर बात करें हम, तो निप्पॉन इंडिया ने दिया 3 साल में 29% का रिटर्न। और अगर हम बात करें SBI की, तो SBI ने दिया सिर्फ 20% का रिटर्न। तो यहाँ पर विनर हुआ निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। अगर हम बात करें 1 साल की, तो 1 साल में निप्पॉन इंडिया ने दिया 43% का रिटर्न। और अगर हम वही बात करें SBI की, तो SBI ने दिया 37% का रिटर्न। तो यहाँ पर फिर से विनर हुआ निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर निप्पॉन इंडिया ने SBI से थोड़ा ज़्यादा परफॉर्म किया, अच्छा बेहतरीन रिटर्न निकाल के दिया। तो यहाँ पर सारे के सारे पॉइंट जाते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की। अब हम बात करते हैं इसकी एज की और इसकी एक्सपेंस रेशियो की, इसकी ईएम की। ठीक है दोस्तों, अगर हम SBI की बात करें, तो SBI को इसकी जो एज है वो है 15 साल। ठीक है दोस्तों, और अगर हम वहीं अगर बात करें निप्पॉन इंडिया की, तो निप्पॉन इंडिया की जो एज है वो है भी 11 साल। ठीक है दोस्तों, अगर हम वहीं बात करें एक्सपेंस रेशियो की, तो एक्सपेंस रेशियो जो है वो है SBI का 0.66। और वहीं हम अगर बात करें निप्पॉन इंडिया की, तो इसका एक्सपेंस रेशियो भी है 0.66। दोनों में से पॉइंट किसी को भी नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर वहीं हम बात करें ईएम की, फंड साइज की, तो SBI का जो फंड है वो है 34,217 करोड़ का। और वहीं हम अगर बात करें निप्पॉन इंडिया की, तो निप्पॉन इंडिया का 62,259 करोड़। तो यहाँ पर फिर से विनर हुआ निप्पॉन इंडिया। तो निप्पॉन इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आज के 4 फंड जिन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, और आप हर किसी की पोर्टफोलियो में ये होते हैं, क्योंकि ये SBI का भी बहुत अच्छा फंड है। इन्होंने भी जो SBI का जो भी फंड है इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। निप्पॉन इंडिया का भी जो भी फंड है इसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा इन्वेस्टर को रिटर्न निकाल के दिया है। तो दोस्तों ऐसे ही म्यूचुअल फंड सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर मुझसे कोई बात करनी है, मुझसे कांटेक्ट करना है, म्यूचुअल फंड के बारे में कोई अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, पोर्टफोलियो बनाने में कोई हेल्प चाहिए,
तो मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मेरा व्हाट्सएप नंबर है और इंस्टाग्राम का लिंक है। जय हिंद, थैंक यू।